नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हमारा चल रहा था क्या, करंट अफेयर्स, जो कि आज हम बात करेंगे 7 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, 7 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये आप तो सभी को पता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं 7 जुलाई की करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। जाग्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन किसने जीता? मैग्नस कार्लस ने, जॉन क्रिस्टोफ डूडा ने, गोकोस डोमराजू ने, प्रज्ञानंदा रमेश बाबू ने। किसने जीता था ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं किसने जीता है। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसने जीता है? गुकेश ने। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न। भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्वन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया है? पुणे में, बीकानेर, मेरठ छावनी या फिर चेन्नई में? कहाँ किया है ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरठ छावनी में। कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर सी में किया गया है। आगे चलते हैं। जुलाई 2025 में पीएम मोदी का त्रिनाड और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ द कैरेबियन, दूसरा ऑप्शन है नेशनल हीरो अवार्ड, तीसरा ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड और टोबैगो, चौथा ऑप्शन है वेस्ट इंडीज मेडल ऑफ ऑनर। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताएं। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 30 जून, दूसरा ऑप्शन है 2 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 1 जुलाई और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, हाल ही में खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, कब मनाया गया था? तो 2 जुलाई को मनाया गया था विश्व खेल पत्रकारिता दिवस। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में किसने एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन, क्या है? एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन का प्रभार संभाला है? पहला ऑप्शन है आयुष सेठी, दूसरा ऑप्शन है प्रवीण सिन्हा, तीसरा है एस शिव कुमार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। किसने संभाला है ऑफिस इंचार्ज प्रशासन? तो बोलेंगे आप क्या? एस शिव कुमार ने। किसने संभाला है साथियों? ऑप्शन नंबर सी, एस शिव कुमार ने। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है, हाल ही में दिव्यासी भौमिक ने 29वीं कौन सी 29वीं एशिया युवा चैंपियनशिप टीटी अंडर 15 बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा स्वर्ण पदक। कौन सी पदक जीती है उन्होंने? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न। हाल ही में सुराया जुआंगुर गुरगवट को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर।
सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। कहाँ का राष्ट्रपति? थाईलैंड का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? मॉस्को में, चिंगदाओ में, नई दिल्ली में, या फिर इनमें से कोई नहीं। संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक आपसे पूछा है कि कहाँ हुआ है। तो साथियों आप क्या बताएंगे? चिंगदाओ में। ये चिंगदाओ कहाँ है? तो ये चीन में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? पहला ऑप्शन है कोच्चि, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है विशाखापट्टनम, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कहाँ शामिल हुआ है ये आपसे पूछा गया है, तो आप लोग बताएंगे साथियों मुंबई में। कहाँ शामिल हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। क्लियर? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे इंडिया एनर्जी स्टैंक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है? मुख्य सलाहकार, पहला ऑप्शन है प्रेम प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है नंदन नीलेकणी, तीसरा ऑप्शन है दिनमल श्रीवास्तव, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंदन नीलेकणी। ओके, नीलेकणी, ठीक है, नंदन नीलेकणी। क्या नियुक्त किया गया है? इंडियन एनर्जी स्टैक का मुख्य सलाहकार। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? नाम चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग का इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि नाम चेंज हुआ है, किसके नाम पर चेंज हुआ है ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है रतन टाटा, दूसरा ऑप्शन मनमोहन सिंह, तीसरा ऑप्शन है सावित्रीबाई फुले, और साथियों चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन नंबर सी। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। हाल में भारत और किस देश ने हरित इस्पात और एल्युमिनियम क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की है? यूएई, चीन, जापान, इनमें से कोई नहीं। बताएं, रणनीतिक साझेदारी की है, किसके किसके बीच हुए? भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो आप लोग बताएंगे साथियों, भारत और यूएई के मध्य हुआ है। किसके किसके मध्य हुआ है साथियों? तो भारत और यूएई के मध्य। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? ठीक है ना, हाल में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है घाना। पहुंचे हैं जहां, वहां के संसद में साथियों वेशभूषा, कई लोगों ने भारतीय धारण की है। आप एक संसद को देखेंगे, सांसद को वहां के, उन्होंने क्या पहने था? शेरवानी धारण किया हुआ था। क्या? शेरवानी धारण। तो ये कहाँ गया है? अब इतना सब मैं बता दिया हूँ, तो आप लोग बता देंगे कि सर ये कहाँ हुआ है, तो ये किस देश में हुआ है? तो ये घाना में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? कार्यकारी क्या बने हैं?
तो मैं यहाँ से लिख दूंगा तो आपको ज़्यादा ध्यान रहेगा। कार्यकारी निदेशक, पहला ऑप्शन राजीव घई, दूसरा ऑप्शन है अरुण श्रीवास्तव, तीसरा ऑप्शन है केशवन रामचंद्रन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा गया है, तो आप लोग बताएंगे साथियों। ऑप्शन नंबर सी, केशव रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है, हाल ही में नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? प्रवीण सिंह को, अनिल मेनन को, राजकृष्णन को, और इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। किसे सौंपा ही ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों, आप लोग बताएंगे कि सर ये सौंपा गया है अनिल मेनन, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है? किसमें? जन्म पंजीकरण में कौन सा राज्य लगातार क्या हो रहा है साथियों? पिछड़ रहा है। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें आप लोग अपना आंसर। आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा क्या? बिहार, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को, किसको? तालिबान आपको पता है कई समय से वहाँ किसकी सरकार है अफगानिस्तान में? तो तालिबान की सरकार बनी हुई है। तो तालिबान की सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है चीन, और चौथा ऑप्शन है भारत। जल्दी से बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो साथियों, कौन सा देश है वो? तो रूस है। ठीक है ना, कौन सा देश है? रूस। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान कि छात्रा सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है? पहला ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, दूसरा ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, तीसरा ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, और चौथा ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। कौन सा बना है सुकन्या सोनोवाल का राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है? कहाँ? बताएं क्या होगा आपका आंसर। आप लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी। कहाँ? गुवाहाटी में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 4 जुलाई 2025 को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? मतलब कि अमेरिका में पूछा जाएगा कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 4 जुलाई को, और 2025 में कौन सा मनाया था? तो आप बताएंगे पहला ऑप्शन 247, दूसरा ऑप्शन 248, तीसरा ऑप्शन 249, और चौथा ऑप्शन है 250। तो बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। जल्दी से कमेंट करें आप लोग। तो साथियों, उसने मनाया है 248वां। कितने साल? मतलब अमेरिका को आज़ाद हुए कितने वर्ष हो गए? 248 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। अब 249वां रनिंग में आ गया है। ओके, आगे चलते हैं। हाल ही में परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की पहल के तहत टीबी रोगियों की जांच को शामिल करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित राज्य कौन बन गया है?
पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है पुडुचेरी, तीसरा ऑप्शन है गोवा और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। बताएं क्या होगा आपका आंसर। जल्दी से। हाल ही में परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम, पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो आप बोलेंगे सर वो है पुडुचेरी। पुडुचेरी, पांडिचेरी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में संसद की संयुक्त सभा को संबोधित किया है। पहला ऑप्शन मलावी, दूसरा ऑप्शन दक्षिणी सूडान, तीसरा ऑप्शन है बुरुंडी और चौथा ऑप्शन है त्रिनिदाद और टोबैगो। बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो अभी इसके बारे में हमने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर डी। किसमें, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन 2 जुलाई, दूसरा ऑप्शन 3 जुलाई, तीसरा ऑप्शन 4 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 5 जुलाई। बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो साथियों आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 5 जुलाई। कब मनाया गया था, 5 जुलाई को। क्लियर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में कितने देश भारत से खिलौना आयात कर रहे हैं। खिलौना आयात भारत से कितने देश कर रहे हैं। 53 देश, 100 देश, 123 देश की 153 देश। बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार पूछा गया है, तो साथियों आप बोलेंगे कितने देश हैं, तो बोलेंगे साथियों 153 देश हैं। क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। आयात निर्यात पता है ना। तो आप लोग बताइए आयात क्या होता है, निर्यात का क्या होता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मतलब एमएसएमई। एमएसएमई हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे एमपीपीएससी इसका फेवरेट क्वेश्चन है। एमएसएमई से ये क्वेश्चन उसमें पूछता है या फिर आप इसके अलावा वनडे एग्जाम की भी तैयारी करेंगे, उसमें भी एमएसएमई से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो क्या बोला है। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, भारत ने एमएसएमई के क्षेत्र देश के कुल विनिर्माण और निर्यात में क्रमशः कितने प्रतिशत का योगदान दिया है। पहले पूछा है विनिर्माण, इसके बाद बोला है निर्यात, तो दोनों को क्रम से बताना है। पहला ऑप्शन है 25.6 विनिर्माण, 35.2% निर्यात। दूसरा ऑप्शन है 30.2 विनिर्माण और 40.1 निर्यात। तीसरा ऑप्शन है 35.5 विनिर्माण और 45.73 निर्यात। चौथा ऑप्शन है साथियों 40.5% विनिर्माण और 50.2% निर्यात। तो कितना क्या किया है ये आपको बताना है। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने 35.4% विनिर्माण किया है और 45.73% निर्यात किया है। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का तीसरा संस्करण, कौन सा संस्करण, तीसरा संस्करण 4 से 9 फरवरी 2027 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा। 4 से 9 फरवरी 2027 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है गुवाहाटी, तीसरा ऑप्शन है साथियों मुंबई और चौथा ऑप्शन है दिल्ली एनसीआर।
तो बताएं क्या होगा आप लोगों का करेक्ट आंसर। तो आप बोलेंगे साथियों दिल्ली एनसीआर में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिल्ली एनसीआर में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत ने एक दशक में, एक दशक मतलब होता है 10 ईयर, ठीक है ना। दशक लिखा है मतलब 10, एक मतलब लगा है एक दशक मतलब एक बार 10 ईयर में गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की संख्या 14 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? पहले कितना थी? 14, अब कितना कर दिया ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 150, दूसरा ऑप्शन है 152, तीसरा ऑप्शन है 156 और साथियों चौथा ऑप्शन है 256। तो कितना कर दिया ये आपसे पूछा गया है। तो कितना किया गया है? तो साथियों कर दिया है 156। कितना? 156। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 4 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 5 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 6 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 7 जुलाई। बताएं किस तारीख को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो आप बोलेंगे 5 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव, खेलो इंडिया लिखा है, साथ में देखो क्या लिखा है, जल खेल महोत्सव आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन मतलब किया जाएगा पहली बार पटना में, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन श्रीनगर में, तीसरा ऑप्शन पुणे में, चौथा ऑप्शन है नागपुर में। तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों आप बोलेंगे आपका करेक्ट आंसर है कहाँ? श्रीनगर में पहली बार जल खेल महोत्सव। ओके आगे अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धिशील वृद्धि में भारत का कितना प्रतिशत योगदान रहा है? किसमें? वैश्विक अर्थव्यवस्था में साथियों, ठीक है ना। क्या रहा योगदान? पहला ऑप्शन है 2.5%, दूसरा ऑप्शन है 4.3%, तीसरा ऑप्शन है 5.6%, चौथा ऑप्शन है 6.7%। बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6.7%। कितना है? 6.7%। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन नौसेना विमानन की लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है? पहली महिला पूछा है, कौन बनी है? तो आपका पहला ऑप्शन अवनी चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन है आस्था पुनिया, तीसरा ऑप्शन है शुभांगी स्वरूप, चौथा ऑप्शन है कुमुदिनी त्यागी। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा आस्था पुनिया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आस्था पुनिया इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों यहीं तक था, इतना ही था आज का करंट अफेयर। तो यहाँ पे आज आपका पूरा का पूरा 7 जुलाई संबंधित जो भी करंट अफेयर्स थे पूरा हो चुका है। तो कैसा लगा हमारा करंट अफेयर्स, हमारा प्रयास, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आप लोग पता ही होगा कि शाम को 6 बजे हमारी मैथ की क्लास चलती है, ठीक है ना, जो MPSI है। फिर आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, हर एक एग्ज़ाम में वो पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक हमारा साधारण ब्याज चल रहा है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, जिसके लगभग 8 क्लास हो चुके हैं। आगे कंटिन्यू उसी टाइमिंग में रहता है, आप देख भी रहे हैं कि उसमें से पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको हमारे कोचिंग या हमारे संस्था से संबंधित कोई भी नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, आप हिस्ट्री के उठा लें, पॉलिटी उठा लें, या फिर आप MPPSC के मेंस के ऑल सब्जेक्ट उठा लें, किसी भी सब्जेक्ट के यदि नोट्स चाहिए
तो आपको नोट्स हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध हैं। आप जो सुविधा आपके लिए उचित है आपको वो मिलेंगे। आप इस नोट्स के लिए तो हमारे दिए गए टेलीग्राम नंबर, हमारे दिए गए कंटेंट नंबर में कॉल करिए और कांटेक्ट करिए और आप नोट्स ले सकते हैं। और यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। तो मिलते हैं शाम को 6 बजे मैथ की क्लास के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।